किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाई मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट होती थी, जिस कारण दूर दूर से लोग उससे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनवाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके कारण मुखिया उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारे मिठाई उसे दे देता है, जिसे रामू एक गठरी बांधकर अपने गांव को वापस जाने लगता है, जो कि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफ़ी घना था और शाम भी होने लगी थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर जितने में चुड़ैल खूब ज़ोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया, मैं कितने दिन से भूखी हूँ, अब तुम मेरा भोजन बनना। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर कुछ और भी खाने को दे दूं तो चलेगा। रामू की इस बात को सुनकर भूतनी बोली कि क्या दे सकते हो जिससे मेरी भूख मिट जाए। तो फिर रामू ने कहा, उसकी गठरी में बहुत सारी मिठाई हैं, अगर उसे खाएंगी तो निश्चित ही आपकी भूख मिट जाएगी। तो रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह मिठाई मुझे दे दो। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वह सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाई को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त, मुझे फिर से इस मिठाई को आगे भी खिलाना पड़ेगा। तो रामू बोला, वह बहुत गरीब है, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा जिससे वह मिठाई बना सके। रामू की इस बात को सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई के सामान लेकर आना और मेरे लिए मिठाई बनाना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने उस पेड़ की गुफा में जाती है और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आती है, जिसे देखकर रामू दंग रह जाता है और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू अपने दिमाग से अपनी जान बचा लेता है और यह सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उस जंगल में दोबारा जाने के लिए रामू को मना कर देती है। इस तरह वो उन मिले सोने के सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन रामू और उनकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ने पूरी बात सुन ली थी और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और बोली, ठीक है, आप भी जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले सोने के सिक्के लाना। फिर डरते डरते वह ग्वाला उस जंगल में जाता है। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो अपनी जान के बदले में उसने मिठाई दे दी। फिर उसके बदले में चुड़ैल ने अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दे दिए।
फिर सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफ़ी खुश हुआ था, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप वहाँ जंगल में जाना, फिर जिस पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के दिए हैं उस पेड़ को ही काट कर सारे सोने के सिक्के ले आना। अपनी पत्नी के कहे अनुसार उस ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और फिर उसने उस ग्वाले का वहीं अंत कर दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम ले तो मुसीबत टल जाती है, और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए और फिर लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली कहानी कल 2:30 बजे फिर से लेकर आऊँगी। नमस्कार, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो